हर हर महादेव। गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, हम सभी गुरु बहिना और भाई लोग के प्रणाम करतानी और साथ में ही नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के भी प्रणाम करतानी और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के प्रणाम करत हुए, माता पार्वती के प्रणाम करत हुए, गौरी गणेश के प्रणाम करत हुए, हम सब देवी देवतन से हम विनती करतानी कि जैसे सबके खुश रखें ने वैसे हमके भी अच्छा से रखें और खुश रखें और हमारे बुद्धि ज्ञान में आगे बढ़ंती करें और आप लोग के बाल बच्चन के, आप लोगन के भी बुद्धि विवेक में बढ़ंती करें। आज हम आप लोगन के साथ एक शिव के कथा लेकर आयल बानी, शिव चर्चा कथा से। एक कथा के सुन के आप लोग बताएं कि आप लोग के कथा कैसन लागल है और कथा में का समझ में आयल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हर हर महादेव जरूर लिखम। आप गुरु बहिना लोग जे भी नहीं जा पाओ ता कथा सुने, वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग कथा सुन सकेनी घर पर बैठ के। और कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनल जाला। आप लोगन तो जानते हो हम, कोई भी कथा हो या कोई कुछ काम हो, कोई भी चाहे कोनो काम हो या कुछ भी, ओके पूरा जरूर कल जाला। वही तरह से कथा के भी आप लोग पूरा जरूर सुनम अंत तक, काहे कि अंत तक सुनने के बाद ही आप लोग समझ पाए कि कथा में हम का बताओ तनी, कैसे बताओ तनी। एक जो बेटा रहने बहुत अच्छा रहने अपने माँ बाप के लिए, लेकिन उनका जो बहू रहली बहुत बेकार रहली। लेकिन अब एक कथा में कैसे वो बेकार रहली और बेटा कैसे अच्छा रहने, उनका माँ कैसे अच्छा रहली, आप लोग एक कथा के माध्यम से अच्छे तरह से समझ पाए। तो आइए अब कथा के हम शुरू करत तनी और शिव शंकर भोले भगवान के प्रणाम करत हुए सब लोग साथ में बोली हर हर महादेव। तो आइए अब हम ये कथा के शुरू करतनी और साथ में आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट बाटे कि आप लोग के कथा पसंद आवे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल के, और ज़्यादा के शेयर करके आप हमारे ये कथा के आप लोग अच्छे तरह से प्रचार जरूर करम। काहे कि शिव चर्चा के जो प्रचार हवे, जो चर्चा हवे, हमेशा एक दूसरे के साथ करे के चाहिए। तो आइए अब कथा हम शुरू करतनी। गुरु बहिना लोग ध्यान से जरूर सुनम और प्रणाम करत हुए, भोलेनाथ से विनती करत हुए आप लोग कथा के ध्यान से सुनी। तो जो गुरु बहिना रहली हमेशा, जिसे आप लोग तो जानते हो हम सब लोग जे चर्चा के जे सुनेला वो लोग गुरु बहिना और गुरु भाई होने, तो हम भी वही तरह से आप लोग के यही शिव के कथा से एक कथा सुनाओ तनी। एक गुरु बहिना रहली जे अपने बेटा के बहुत अच्छा से पोस पाल के बड़ा कैली और रोज वो शिव चर्चा कथा में कहीं भी होके केहू बुलावे वो उनके घरे वो चर्चा करे जा। शिव के चर्चा में उनका बड़ा मन है, पूजा पाठ हमेशा करें और अपन बेटा के शादी ब्याह कर देली। यही तरह करत करत एक समय आयल कि उनकर एक जगह पे गांव के बगल में ही एक जने के घरे शिव चर्चा कथा रखल रहल। वो गईली वहाँ और शिव चर्चा कथा होके लगल। शिव चर्चा कथा जब हो गई और जब समाप्त हो गई, समाप्त भइले के बाद वहाँ सब गुरु बहिना लोग कहली कि ऐसन बाटे कि अब तो जीवन में का रखल बाटे, बुढ़ापा आवत आवत हो सके हम लोग कहीं ना जा पाए, बुढ़ापा के देखले बाटे। तो चला एक दिन चलल जा काशी घूमे, कि यही समय हम लोग काशी घूम आवल जा। यही तरह से गुरु बहिना लोग एक दूसरे से कहे लगल लोग, तो सब लोग मिलकर हाँ कह देवल लोग कि हाँ चलल जा हम लोग वहाँ कहाँ पे, यहाँ काशी घूम आवल जा। जब काशी घूमे गए लोग, ती भइल कि जब काशी कहिया जाए बाटे तो सब केहू अपने घरे गए और कहल लोग कि हमके ये समय काशी जाए के बाद 2 दिन के बाद भोर में हमके 4 बजे निकले के बाटे। तो वो गुरु बहिना जे कथा सुने गल रहली, वो गुरु बहिना कहली अपने बहू से कि हे बहू, हमके 4 बजे भोर में परसों सवेरे हमके काशी निकले के बाटे, कि हमके कुछ खाए पिए के बना दिया। तो उनका जो बेटा रहने कहने कि ऐसन बाटे तू हमरे माई के लिए कुछ अच्छा पकवान बना दिया और कुछ अच्छा चीज दे दिया, जैसे हमारा माई वहाँ अच्छे तरह से खा पी पावे। काहे कि बाहर के खाना केहू खाला नहीं जल्दी, तो हमार माई के जनते बारू बाहरे के नहीं खाली, लेकिन हम उनके घर के से अच्छा खाना पकवान बना के दिया कि वो जितना दिन रहे अच्छे तरह से खा सके। तो यही तरह से जो उनका बहन जो बहू रहली अच्छे तरह से बना के तो देली नहीं,
और 4 बजे भोर में का कैली कि 2 बजे जब 4 बजे निकले के रहा 2 बजे भोर में उठली और जाके उन गाय के गोबर ला के और ओकर लड्डू बना के 4 ठो प्लास्टिक में भर के दे देली। कहली कि हे पतिदेवली माँ के बैग में रख दी। तो पतिदेव जो रहने यानी कि गुरु बहिना के जे बेटा रहल कहने कि अच्छा ऐसन बाटे जाके माई के बैग में रख दा। बैग में रख दा कि जैसे माँ हमार घूमे जाइए तो लड्डू खा लिए। तो कहली हाँ हम ठीक बा लड्डूया धवा आओ तनी। फिर उनका बेटा पूछने कि अच्छा लड्डूया केकर बनौलू है। तो कहतली कि हम तो घी के लड्डू बना के देले बानी। तो कहले ठीक बा चला हमार माई कुछ दिन खाई घी के लड्डू फिर ओकर बाद अपन घूम घाम के घरे चली आई हैं। कहते गुस्सा करत रही उनका बहू, लेकिन कहली ठीक बा वैसे ही मतलब एकदम निराश मन से कि हाँ कुछ दिन में तो माजी घूम के चली आई। जो उनका बेटा रहने गुरु बहिना के कहने कि अच्छा ठीक बा माँ के जाए समय हो जाए तो हमके उठा दिया। जैसे 4 बजे वाला रहल वैसे ही अपने पति के उठौली। कहली कि ऐसन बाटे जाके गैया लगा दी। गैया लगौले के बाद से आप ही हवा से माता जी के जाए छोड़ी आई बस वाले कि गुरु बहिना लोग सब लोग साथ में ही जाए लोग। तो कहने हाँ ठीक बा हम जाता नहीं। गैया लगा के निकल पड़ने अपने माँ के झोरी झंटे लेके यानी कि बैग जो भी झोला वोला रहा सब कुछ लेके निकल पड़ने। जब निकलने वहाँ से अपने माँ के तो कुछ रास्तवा में जात जात उनका पिठिया भीग गई। तो कहता ने कि हमारा काहे ये माँ पिठिया भीग जाता। ये माई देखबू हमारा काहे पिठिया भीगल बा पल्ला लागे लगे यानी कि ठंडा लागे लगल। काहे कि जो गोबर रहल उनमें के जो पनिया रहल वो धीरे धीरे चुए लगल। तो उनका माँ कहतली अरे जो बहू हमके देहले बारी घी के लड्डू बना के देहले बारी हो सके उहे घिउआ चुआ था तो वही से तोरा पिठिया भीगल बाटे। तो इतना विश्वास उनका सास तो कही देली, लेकिन जानत नहीं रहली कि उनका बहू का देहले बारी बना के। तो कहले ठीक बाटे चला हम ले चलता नहीं। गईने अपने माँ के गुरु बहिना लोग के साथे छोड़ी अने। आई लोग धीरे धीरे फिर अपन निकल पड़ल लोग काशी के तरफ। जब काशी निकल पड़ल लोग वहाँ पहुँचे वाला रहल लोग काशी में पहुँच गए लोग। फिर ओकरे बाद से जहाँ मतलब वो लोग के रहे के मंदिर जहाँ वहाँ मतलब धर्मशाला मिलल रहे वाला वहाँ चल गए लोग रहे गए लोग। फिर जब स्नान कर लेवा लोग वहाँ पूजा पाठ कर लेवा लोग काशी में। तो गुरु बहिना जे रहली कहली कि चला सबके खाया जाता हमहू चली। हमार जो पतोहिया देहले बाड़ी हमके घी के लड्डू चला उनमें से खा ली थोड़ा। उन्हों के भूख लागल तो सोचली चला थोड़ा खा लेवल जा। जब वहाँ पहुँच गईली और लगली वहाँ बैग खोल के देखे कि घी के लड्डूया के में धैले बाड़ी। जब निकाला तली तो देखा तली कि ते गोबर हवे यानी कि गोबर के लड्डू हमारे पतोहिया बना के देहले रह बाटे। ऐसे ही बेचारी कहे लगली, लेकिन मन मन में कहे नहीं। तो का कैली सोचे लगली कि देखा न हम का खाई अब तो भूखे रहे पड़ी। हमने लगे अब कुछ बाटे नहीं। वही समय पे महादेव शिव शंकर भोलेनाथ एक बाबा के रूप धारण करके साधु के रूप धारण करके आ पहुँचने वो गुरु बहिना के लगे। जैसे पहुँचने वैसे ही का कैली गोबर के लड्डू छिपावे लगली। तो कहली का चाहिए बाबा हम प्रणाम करतनी हमने लगे कुछ बाटे तो नहीं देवे के। तो जो रहने बाबा कहत नहीं तू कुछ छिपावत तलू हमके खाए के दे दा बड़ी तेज भूख लागल बाटे। ऐसे ही कह के शिव शंकर भोलेनाथ हो बुढ़ा के रूप में मतलब रहने जो बाबा के रूप में कहे लगने कि हमके बड़ी तेज भूख लागल बा हमके दे दा खाए के। तू का छिपावत हल। ऐसे ही छिपात रहली। तो बाबा से कहली कि ऐसन बाटे बाबा हम का दी खाए के हमने लगे कुछ बटले नहीं बा। है हमारे पतोहिया गाय जो गैया के गोबर के लड्डू बना के देले रही खाए के ये कौनो खाए के चीज नहीं न है। तो कहने कि अच्छा ठीक बा तू हमके उहे दा खाए के। तो कहतलिए बाबा कैसे दिखाए कि ते गाय के गोबर हवे। तो कहतने अरे तू निकाला ने तू गैये के गोबरवा निकाला खाए वाला हो जाई। ऐसे ही वो मन में कहे लगने। जैसे वो गुरु बहिना उनमें से एक लड्डूया निकलली वो घी के लड्डू बन के वो बाबा के हाथ में चली गए। जैसे फिर दोबारा लड्डू निकाले के गईली प्लास्टिक में से वही में से देखा तली कि वो तो घी के लड्डू बन जाता उनके हाथ में जात जात बाबा के। तो कहली कि ये बाबा हजन बाटे खा ली। तो ये बाबा के दिखाई दे घी के लड्डू उनके दिखाई दे गोबर के लड्डू।
लेकिन वो भगवान शिव शंकर भोले बाबा के बहुत बड़ा भक्त रहली। तो कहली कि बाबा हमरे लगे जो रहल है हम दे देहनी खाए के, अब आप खा ली। तो जो बाबा रहने कहने तू हऊ खा निकाल के। तो कहतली बाबा ई गाय के गोबर हवे कैसे खाइल जाई। तो कहतन अरे खा ने तू हऊ निकाल के। तो नहीं मानल ने बाबा, लगने जिदियाए। तो कहने अच्छा थोड़ा सा तू निकाल के खा। तो का कैली वो बाबा के बतिया सुन के बेचारी निकलली थोड़ा सा खाए के। और जब खाए के शुरू कैली तो देखा तली तो घी के लड्डू, ई गाय के गोबर नाई हवे तो घी के लड्डू हो गइल बाटे सब प्लास्टिक में। अब ते उ देख के आश्चर्य में पड़ गईली। कहली ये बाबा इते सब गोबरा के लड्डूया घी के लड्डू बन गइल बा। बाबा कहने हम कहनी है ना तू खा, तो अरे खात भर में उ लड्डूया बदल जाई। तू बाबा के लगली मान जान करे और प्रणाम करे और कहे लगली हे बाबा आप तो बड़ा दयावान बानी, बड़ा भक्त बानी, आप कैसे ही कह देहनी है। तू कहने हम कुछ नहीं कहनी है, ये सब भगवान भोलेनाथ के कृपा हवे। ऐसे कह के वो लडुइया लेके वहाँ से अंतर ध्यान कुछ दूर जा गईले के बाद से हो गई ने। वो बेचारी ताकत रह गईली और जब भूख लागल सब लोग कहे लगल लोग कि अरे गुरु बहिना खा तू हो कुछ खा ला नहीं खुलाइल का। तो कहत ना हमार पतोहिया देहले बाड़ी घी के लड्डू खाए लगली। और ऐसे ही करत करत 1 महीना जब बीते वाला रह तो उनका बेटा कहत ने हमार माई आज कहले रहली है कि 1 महीना के बदवा हम काशी नहा के चल आइम घूम के। तो उनका पतोही का कहत ली गुरु बहिना के का करे जाइम, कौन जरूरत बाटे, उ जहाँ बाड़ी ठीके हुई है। अरे जब मन करी उनकी आवे के तो आई है, नहीं आवे के होते हमें रही हैं। तो उनका बेटा बहुत अच्छा रहने का नहीं हम जाइम अपने माई के लगे। कहले रहली जब हम नहीं आ पाइम 1 महीना के अंदर तू हमके लेवे आइया काशी। तो ये का कहने गईने हम काशी पहुँचते के बाद वहाँ से लगने खोजे कि हमार माई कहाँ बाटे। खोजत खोजत एक दिन ऐसा जगह पहुँचने खुद उनका माई से ही पूछा तने कि हे बूढ़ी माँ हमरे माँ के देखले बाड़ू, है हमरे माँ के फोटो ऐसने आयल बाड़ी हे गाँव से। जानते बानी सब कि अलग गांव के आदमी अलग अलग कहाँ के केहू जानी, अब बाहर में केहू जाना ताकि कहाँ के से आयल बाटे, कहाँ से केहू आयल बाटे। वो खोजे लगने तो कहली उ तो अपने बेटा के पहचानत रहली। कहली कि हे बेटा हम हई तुहर माई। तो कहत ना हमार माई पातर छितर रहली है और वो एकदम पातर के रहली, एकदम ऐसा दहिया रहल चल नहीं पाए। लेकिन वो का दिन कैसे काशी घूमे आयल रहली है, हम उनके घरे ले जाए आयल बानी। तो कहतली नहीं हे बेटा हम ही हई तुहार माई, हम ही हई जो आयल रहनी इतना पाता छीट। तू अपने माँ के इतना मोट झोट इतना सुंदर रूप में जवान देख के वो एकदम वहाँ भोर हो गई ने कि हमार माई बदल गई बाटे। वो कहने कि माँ अब 1 महीना हो गल बा घरे चल। तो कहली कि अच्छा ठीक बाटे। तो सब लोग मिल के घरे आयल लोग। तो जब घरे अली तो उनका पतो ही देखत अली कि अरे ये तो हमार सास नहीं है। कहत का बाड़ी के लेके चली आई है हमरे घरे, ये तो यार और माई नहीं है। तो कहत का बाने ये हमार माई है, वहाँ गई है बढ़िया से खाई ली पियलस है, यही से वो इतना मोटा गई बा, इतना जवान मतलब लागत या। तू अपने बेटा ये बूढ़ी सोचली कैसे कहीं हम अपने बेटा से कि तुहार मेहरारू हमके गोबर के लड्डू बना के देले रहली है। तो भगवान के कृपा है कि जो हम वहाँ निम्ने सुखे खात पियत रहनी है। सोचे लगली बनवा में और वो का पतोहिया सोचे मतलब उनका बहू कि हम तो इनके देले रहनी गोबर के लड्डू, कैसे खा पी के इतना मोटा गईली है। सोचे लगली सोचत रहली। कहली ठीक बा चली राउर माई है गोड़ लगली। ओकर बाद बैठौली तो फिर अपने सास से पूछे लगली। तुमका सास कहली हम ठीक बानी और तू बता तुम लोग कैसे बाड़ा। तो हाल चाल पूछले के बाद से वो सब कुछ कहली। हाल फिर कहली कि जा ए माँ जी खाना खा लिया आराम करी। तू कहली ठीक बा हम खाना खा ले तनी आराम कर तनी। खाना ना खा ले आराम करे लगली। उनका बेटा जो रहने कहने अब हम माई जा तनी काम पे, आज 2-4 दिन होगा छुट्टी ले ले। वो काम पे चल गई ने और जैसे उनका बेटा काम पे गई ने गुरु बहिना के उनकर पतोही का कैली जो गुरु बहिना रहली उनकर बहू अपने नैहरे फोन लगौली। कहली कि हे भैया हमरे माई के भेजो क्यों न हो कि हम 1 महीना खातिर काशी भेज दे, तू वहाँ जाइए तो मोटा जाइए खूब बढ़िया हो जाइए।
वो अच्छा से हो जाइए, वो चल जाइए। फिर 1 महीना के बाद उनका भाई कहने बा कैसा नहीं होला। तो कहत का बाड़ी अरे तू भेजा ने हम देख लेने। तो सही अपने माई के बोलौली और एको दिन रुके नहीं देहली। अइले के बाद गुरु बहिना के बहिन जो पतोई रहली बहू उ रुके नहीं देहली, भेज देहली अपने माई के। कहली कही जाई हमारे माई के भेजी आई कि जैसे आपके माई गई रहनी है गुरु बहिना लोग के साथ है उसे के जात हुई गुरु बहिना लोग उन्हीं के साथ इनके भेज दे। ये लोग जाइए खा पी के वहाँ से मोटा उटा के आई हैं। तो उनका पति जो रहने कहने कि अरे हम तो जब इन्ने माई के काम नहीं करम तो माई हमारी सिया जाए। लेकिन माँ उनका बड़ी अच्छा रही, कब गुस्सा नहीं करें। लेकिन हम आज अपने मेहरारू काम नहीं करम तो सिया जाइए। ये सोच के बेचारा चल गई ने लेके अपने सासू माँ के छोड़ के आई ने। उनका सासू माँ पहुँच गई काशी। काशी जब पहुँचली तो वहाँ पहुँचले के बाद से अब उनके लागल भूख। जब भूख लागल तो सोचली अब पूजा पाठ के करी, चला अब खा लेवल जा। का कैली पूजा पाठ नहीं कैली, नहा के अली पहले खाए लगली। लेकिन खाए जब लगली तो सोचा तली अब खाई का, इते हमार सखी लोग जौन गुरु बहिना लोग देले रहे तो खा लेनी, अब हम का खाई। हमार देखी बेटी का देले बा, बेटी देले रहल गोबर के लड्डू, काहे कि अपने सास के भी देले रहली। तो सोचली हमार सास जब खा के मोटा सकेली तो हमार महतरियो मोटा जाइए। लेकिन ओकरे बाद से जब वो सोचली अब कैसे खाई तो गोबर का लड्डू है, तब तक जैसे निकालली और खाए के निकाला तल तो देखा तली गोबर के लड्डू। वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ फिर हुए वृद्धा के रूप में, बाबा के रूप में चलिए ने कहने माता हमके भूख लागल बा, हमके दे दी खाए के। कहत का बाड़ी हई लो ना गोबर का लड्डू खा, ये तो हमार बेटी देहले बा। तो कहत का बा ने अरे गोबर का लड्डू नहीं, अरे रउआ निकाली घीवे के लड्डू हो जाए। विश्वास नहीं करें तो कहली कि अच्छा ठीक बा। तो फिर दूध जब 4 ठो निकाल के देवे लगली तो हो गल घी के लड्डू। कहतली तो बड़ा बाबा थी बाने, लेकिन बाबा के देवे के जब 1 लड्डू दे देली तो उनके मन में लालच आ गई। कहली कि अब हम नहीं देम रउआ के, हम सब हम अपने खाए कि हमार बेटी देले बा हमके खाए के, तो हम रउआ काहे दिखाए के। तो उ नहीं देहली और जन बाबा खात हम देले रहली वो छीनी लेली कि हम खाए। तू लड्डुए रहल, लेकिन गोबर से वो घी के लड्डू हो गई रहल। तू खाए लगली, रोज प्रतिदिन खाओ, बाबा रोज आके मांगे, लेकिन वो केहू के कुछ दे नहीं खाए के और न पूजा पाठ करें। तो ओकरे बाद से भगवान कहने, शिव शंकर भोलेनाथ कहने ई तो बड़ा मेहरारू ऐसन बाटे कि अपने खा लेते हैं, केहू के कुछ दान पुण्य नहीं करती है, ना यहाँ पूजा पाठ करती है। यहाँ आके कि लावा इते जो सुअर ये सब बेहतरी बाटे, लावा इनके सुअर बना दी। जब सुअर खैले के बाद से कुछ जाने ली ना आई और खैले के सिवाय ये सब कुछ आवेला ना आई। यही तरह से कही के बाबा सुअर बना देने। और सुअर जब बना देने 1 महीना के बाद जब उनका बेटी कहली कि रे ए पतिदेव कि जाई, गुरु बहिना जो रहली उनकर बहू कहली कि ए पतिदेव जाई हमरे माई के ले आए, जैसे आप अपने माई के गए रहनी ले आवे वैसे ही हमरे माई के जाई, पहचान लेम ने उहो मोटा उटा गई हुई हैं। तो कहने हाँ ठीक बा। गई ने अपने सासू माँ के ढूंढे। अब तो ढूंढत वहाँ खोजत काशी में थक गई ने, उनका सासू नहीं मिलली। तो कहत का बा ने हे भोले बाबा हमार सासू कहाँ गईली ना, घर में अगर नाई लेके जाई तो हमार मेहरारूओ मारी और नाई इनके ऐसे नहीं जाए तो हमार महतारी तरसी के हमारा बेटा कहाँ चल गए। दोनों ओर से सोचत कहने कि कहाँ हम अपने सासू माँ के खोजी। तब तक शिव शंकर भोलेनाथ हुए बाबा जो वृद्धा के रूप में आए रहने उनके गुरु बहिना के लगे, उहे आके कहने ऐसन बा तू अपने माई के खोजत अला का। तो कहत का बाने कि हाँ तो कहाँ बाड़ी हमार सासू माँ। कहत नहीं का सुअरी के रूप में बाड़ी, खैले से कुछ आवेला थोड़ी ने, यही से सुअर हो गई बाड़ी, भगवान के लाता सुअर बना देले बाने, ऐसे ही पहचान करवा देने। तो जब वो मुंडी हिलौली कहली हाँ हम ही हई तुहार सासू। तो लेके वहाँ से कह ले कि अब कैसे जाए इनके लेके नहीं जाए तो हमार मेहरारू जब बा हमके मार डाली, अब महतारी जन बा हमरे डहक में मर जाई कि हमार बेटा कहाँ गई। बेचारा लेके तो निकलने पिकअप बोलौने सुअर के उलादने अपने सासू माँ के आ लेके आईने आ कहने कि लो तुहार माई आ गई। कहत का बाड़ी कहाँ बाड़ी हमार माई, तो सुअर रउआ लेके आयल बानी।
तो कहत का बानी हन तू आर माई हई, तू भेजले रहलू है तो ऐसन हो गइल बाड़ी। तो कहत का बाड़ी राउर माई गईली तो मोटा के अइली, हमार माई गईली तो सुअर होके काहे अइली। तो कहत का बाने तुहार माई खा गई रही सिर्फ खाए, हमार माई गई रही पूजा पाठ करे धाम करे। तो ओकरे बाद से कहत का बाड़ी कि हमरे माई के रउआ ऐसे कहो, तू अपने सासू माँ से सोचे लगली कि कैसे का कही। तो जो सासू माँ रहली उनका गुरुबहिना सो कहली कि अच्छा चला हम भोलेनाथ से मनाएम। गईली भोलेनाथ से खूब कहली सुनली और शिव चर्चा कथा में सुअर जो रहली उनके लेके जा, कहे कि एहू बधा इनकर मनुष्य के मतलब रूप बन जा। लेके जब 2-4 कथा गईली तो मनुष्य के रूप में तैयार गईली और कहे लगली कि हे भोलेनाथ, हमार जो पतोहिया के माई बाड़ी उनके मनुष्य के रूप में बना दी, नहीं तो वो बेचारी रोवत रोवत परेशान हो जाई। उनका भैया जो बाने उनके जियत नहीं छोड़िए। वो बेचारी खूब सोचे लगली, कहली कि अरे बाप रे, हमारे पतोहिया के जो भैया बाने उनके जियत नहीं छोड़िए पतोहिया के। ये सोच के बेचारी अब कहली कि ऐसन बाटे कि हमरे जो समधन बाड़ी उनके मनुष्य जब उस मनुष्य रूप में आ गईली तो कहली ऐसन बा शिव चर्चा के कथा हमेशा सुनम और हमेशा दान पुण्य करम। अल्लाह के अपने पतोह के कहली बहू के कि ला हम तुहर माई के ले आईनी। जब वो पतोहिया देखली तो कहतली हे माँ जी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गए, रउआ गईनी तो हम गोबर के लड्डू बना के देनी, हमार मम्मियों गईली जो हमार माता नहू के देनी गोबर के लड्डू, लेकिन ई तो पता नहीं कैसे सुअर के रूप में अली और रउआ गईनी इतना सुंदर रूप में आईनी। कि भगवान भोलेनाथ के का कृपा कइन भइल कि आप लोग अलग अलग दृश्य में हो गईनी। तो उनका सासू जो रहली कहली भगवान भोलेनाथ के हमेशा कृपा महान हवे, भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा करे ने, वही तरह तुअरे माई पे भी कृपा कहीने। तो हे गुरु बहिना लोग जे सुनता है कथा से, आप लोग भगवान भोलेनाथ से विनती करम कि जैसे सब पर भगवान भोलेनाथ कृपा करें वैसे हम पे कृपा करें, आप सब पे कृपा करें, दया रखें। और दूसर का में आप लोग चर्चा जरूर करम और तीसर का में आप लोग 108 बार ओम नमः शिवाय के जाप जरूर करम। तो हर हर महादेव, महापार्वती जी के माता पार्वती जी के प्रणाम करतनी और एक कथा की हमें समाप्त करतनी। अगर आप लोग की कथा पसंद आवे, अगर अच्छे तरह से एकदम आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन के प्रेस जरूर कर लें, जैसे आप लोग के हमारी कथा हमेशा मिलत रही और आप लोग ये कथा के अच्छे तरह से सुनत रहम। और साथ में आप लोग से विनती बाटे कि कथा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग।